अभी हम 7 सम देखेंगे। इसमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पूछ रहा है वेयर ए बी इज ए डायमीटर। ए बी हमारा क्या है, एक सर्किल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज पी, और सेंटर क्या है, पी है। ओके, तो क्या पूछ रहा है, ए का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। यहाँ सेंटर का और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए है। पहले बच्चों हम इसको लिख देंगे, ये हमारा x1, ये y1 होगा, और ये x2 और ये y2 होगा। तो अभी देखो p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मालूम होगा, p मिड पॉइंट है। तो अगर मान लो p का xy अगर हमें निकालना है, p का xy निकालना है, ये मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, और दूसरा क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट होता है। ये हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ देखो इसके हमें वैल्यू दिया हुआ है, ये p का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 2 माइनस 3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं कितना है, 2 माइनस 3, ये 2 है और माइनस 3 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ x1 x2, x1 हमारा क्या है, x ही है, x1 हमारा x है, और x2 क्या है, 1 है, ये है 1 बाई 2 होगा। और दूसरा क्या होगा y1, y1 हमारा फॉर्मूला में सिर्फ y है, ये क्या है, y है, y1 का वैल्यू कितना है, y है, प्लस y2 देखो कितना है, 4 है, y2 है ये 4, और बाई 2 होता है। तो ये देखो ये x वाला है, ये y का टर्म है, ये x का टर्म है, ये y का टर्म है। इसमें भी जो पहले आता है वो x होता है और बाद वाला y होता है। तो हम इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं और इसको हम इससे इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये x वाला टर्म है ना, ये x वाला टर्म है और ये वाला ये y वाला टर्म है। तो हम इसको बच्चों लिख सकते हैं 2 इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2। और दूसरा भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे -3 इक्वल टू y प्लस 4 बाई 2, -3 इक्वल टू y प्लस 4 बाई 2। क्योंकि ये y वाला है तो x वाला को x से इक्वेट करेंगे। बच्चों यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये x प्लस 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 को वहाँ भेज देंगे तो 4 माइनस 1, तो x आ गया हमारा, कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे y का वैल्यू कितना आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये -6 हो जाएगा हमारा, -6, और यहाँ से हो जाएगा y प्लस 4। तो हमें तो y चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये 4 को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो इस साइड में क्या देखो, ये -6 से ये 4 इधर आने से ये प्लस है तो वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो y इक्वल टू हमारा -6 और -4 कितना होगा, -10 हो जाएगा। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट आए, ये क्या आया, इसका कोऑर्डिनेट्स देखो, ये 3 आया और -10 आ गया। तो हम लिख देंगे x और y, ये जो कोऑर्डिनेट है इसके वैल्यू आए 3 और -10, और यही हमारा आंसर होगा। बच्चों बहुत सम इजी है, मिड पॉइंट फार्मूला से हमने इसे निकाला, ओके, इसे आप नोट कर लें। बच्चों अभी 8th सम देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4, कहने का मतलब ए और बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स -2 है और बी के कोऑर्डिनेट 2 -4 है रिस्पेक्टिवली, और इसे एक पॉइंट ये P इसको डिवाइड कर रहा है 3/7, क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में। ओके, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स बताने, किसके, P के। यहाँ गिवन है, गिवन क्या होगा, क्या दिया हो, देखो गिवन है AP इक्वल टू
3/7 3/7 AB 3/7 AB। अगर हम 3/7 को यहीं रहने दें तो ये क्या होगा, AP/AB AP/AB इक्वल टू क्या होगा, 3/7 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब AP 3 है। AP ये मान लो एक लाइन है, ये AP है, ये B है, तो यहाँ से AP ये क्या है, AP ये 3 है, और ये B यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन ये क्या है, 7 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बच जाएगा बच्चों, ये 7 में से ये 3 निकाल देंगे, 7 में से 3 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा 3 पार्ट्स हो गया, ये हमारा 3 और ये कितना हो गया 4। या इसको हम M1:M2 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3:4 लिखेंगे, 3:4। ओके, अभी देखते हैं आगे। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला मालूम है XY। ओके, सेक्शन फार्मूला मालूम है XY इक्वल टू, एक होता है बच्चों। अभी एथ सम देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ़ A एंड B आर -2 एंड 2 -4। कहने का मतलब A और B एक लाइन है, AB एक लाइन है। A के कोऑर्डिनेट्स -2 है और B के कोऑर्डिनेट 2 -4 है रिस्पेक्टिवली। और इसे एक पॉइंट ये P इसको डिवाइड कर रहा है 3/7। क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में। ओके, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स बताने, किसके, P के। यहाँ गिवन है, गिवन क्या होगा, क्या दिया हो देखो, गिवन है AP इक्वल टू 3/7 AB 3/7 AB। अगर हम 3/7 को यहीं रहने दें तो ये क्या होगा, AP/AB इक्वल टू क्या होगा, 3/7 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब AP 3 है। AP ये मान लो एक लाइन है, ये AP है, ये B है, तो यहाँ से AP ये क्या है, AP ये 3 है, और ये B यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन ये क्या है, 7 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बच जाएगा बच्चों, ये 7 में से ये 3 निकाल देंगे, 7 में से 3 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा 3 पार्ट्स हो गया, ये हमारा 3 और ये कितना हो गया 4। या इसको हम M1:M2 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3:4 लिखेंगे, 3:4। ओके, अभी देखते हैं आगे। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला मालूम है XY। ओके, सेक्शन फार्मूला मालूम है XY इक्वल टू, एक होता है M1x2 और M2x1 बाई M1 प्लस M2, ये दोनों रेशियो। और दूसरा केस में क्या होता है, ये M1y2 प्लस M2y1 और M1 प्लस M2। अभी हमें सभी चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये सेक्शन फार्मूला है, इसके ऊपर सभी वैल्यू को बैठाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे M1 देखो 3 है, M1 कितना है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे 3, और x2 कितना है हमारा, x2 2 है, 3 × 2, यहाँ फिर प्लस का साइन है। M2 देखो हमारा 4 है, M2 कितना है, 4 है, और x1 हमारा कितना है, -2, ये है -2। ओके, और M1 M2 हमारा क्या है, 3 + 4, कॉमा M1 हमारा 3 है। ओके, y2 कितना देखो, y2 है -4, तो इंटू -4 लिखेंगे। और यहाँ से M2 कितना है हमारा, 4 है, M2 है 4 इंटू y1 कितना है, -2, y1 है -2। ओके, और डिवाइडेड बाई M1 M2 मतलब 3 + 4।
तो यहाँ से x और y निकालना होगा। तो ये देखो 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस होगा, 4 2 जा 8 माइनस 8 होगा, और नीचे क्या होगा 4 और 3 7। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 3 जा 12 माइनस 12, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा माइनस 8 और बाई 7, बाई क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो ये 8 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा, 2/7, और यहाँ -12 है और ये -8 है, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। तो -12 और -8 ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा हमारा -20/7। अब देखो ये कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये x और y के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे -2/7 और -20/7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -2/7 और -20/7, यही x y हमारा है। p के कोऑर्डिनेट्स यही हुए और यही हमारा आंसर भी हो गया। इसमें वही पूछा कि जो p है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और बच्चों ये देख लेना कि हमने ये कैसे रेशियो निकाला है, और यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया, सेक्शन फार्मूला, ये हमारा है सेक्शन फार्मूला। ओके, नोट कर लें।